स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, और उसके बाद सांस में ओ। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग का भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और वीडियो के प्रसारित होने पर जो इसे देखेंगे का भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन सदस्य हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हिमृणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है, और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति मिली है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनको मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि यह विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इस क्लास में नेचुरोपैथी पर डिस्कस करते हैं और हम ये मानते हैं कि चूंकि नेचुरोपैथी भी भारतीय दर्शन की और भारतीय चिकित्सा विधा है और ये बहुत प्राचीन है, ये एक्यूप्रेशर से भी पुरानी है, तो इसमें जो प्रकृति के तत्व हैं या प्रकृति के जो द्रव्य हैं या प्रकृति के जो महाभूत हम कहें, उनके माध्यम से चिकित्सा की सुविधा है और चिकित्सा की जाती है। तो इसलिए इसमें भी दवाइयों का कोई प्रयोग नहीं है, जैसे एक्यूप्रेशर में दवाइयों का कोई प्रयोग नहीं है। ये भी हॉलिस्टिक अप्रोच की लेती है, शरीर को, शरीर मन आत्मा इन सबको एक चीज मानती है। तो हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे और हमारा ये आज तीसरा क्लास है। हम लोग इस पर ये चर्चा करेंगे कि जो चिकित्सा हुई इस पर हमारे भारतीय चिकित्सकों का क्या योगदान है। हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है। उनका स्वागत है। प्रणाम सर। हम लोगों ने इतिहास की जब बात की थी तो इतिहास के साथ साथ हम लोगों ने कहा कि भारतीय के अलावा विदेशों में इसको जो चिकित्सा में चिकित्सक हुए उन्होंने क्या योगदान दिया। तो अब हम लोग उस पर डिस्कस करने के बाद हम लोग आज भारतीय योगदान की बात कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सकों का जो योगदान है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो लुई पुणे की प्रसिद्ध पुस्तक थी न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, इसका अनुवाद तेलुगु भाषा में टी वेंकट चेलापति शर्मा ने वर्ष 1894 में किया। यानी वो किताब जब लिखी गई तो इसके बाद उन्होंने तेलुगु भाषा में, अपनी भाषाओं में, जो लोकल भाषा स्थानीय भाषाएं थी और देशी भाषा थी, प्रादेशिक भाषा थी, उन पर इसका अनुवाद किया ताकि इसको प्रचारित किया जा सके और ये जाना जा सके कि ये प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। हमारे बीच में अनु ठुकराल जी उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। दूसरे, इसी पुस्तक का अनुवाद हिंदी और उर्दू भाषा में बिजनौर निवासी कृष्ण स्वरूप श्रोत्री ने किया। उन्होंने भी इस पर, वो भी चिकित्सक थे और उन्होंने इसका अनुवाद भी किया और वो चिकित्सा भी करते थे बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एडोल्फ जुस्ट की पुस्तक जो रिटर्न टू नेचर थी उससे प्रभावित होकर नवजीवन और हरिजन साप्ताहिक में, जो उनका 2 अखबार चलते थे, नवजीवन और हरिजन, इन साप्ताहिक अखबारों में प्राकृतिक चिकित्सा की अनेक लेख लिखे और फिर अनेक पुस्तकें इस पर उन्होंने लिखी। महात्मा गांधी ने का योगदान क्या है कि उन्होंने पूना के समीप उरुली कांचन एक जगह है, तो पूना के समीप उरुली कांचन में प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की। इसी से प्रभावित होगा ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। डॉक्टर कृष्णम राजू ने विजयवाड़ा से थोड़ी दूर भीमावरम नामक एक सुरम्य स्थान में, बहुत सुंदर स्थान है, उस स्थान में एक विशाल प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापित किया। वो आज भी चल रहा है। अब योगदान किनका महत्वपूर्ण जिनका है उनका हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं ताकि हम लोग इसी माध्यम से जान सकें। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है 2/10/1869 से 1869 में इनका जन्म था, 2 अक्टूबर, और ये 30/1/1948 को गोली लगने से मृत्यु हुई। तो भारत में रोगों की समस्या को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 1946 को उरली कांचन, जिला पूना है, वहां पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय बनवाया। हरिजन में आपने पढ़ा कि हरिजन और जो साप्ताहिक उनके चलते थे उनमें इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत लिखा। प्लस
जो योग और भारतीय दर्शन की अवधारणाएं हैं, सत्य और अहिंसा, उस पर महात्मा गांधी ने बहुत विचार प्रचार भी किया और उसको अपने जीवन में उतारा भी। स्वच्छता जो इसका मूलभूत आवश्यकता है प्राकृतिक चिकित्सा की, स्वच्छता पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, सफाई पर बहुत ध्यान दिया। प्रगति के साथ सहयोग में जो उन्होंने योगदान दिया, तो प्रगति के लिए वो समझ लीजिए कि वो प्रगति के अधिक करीब रहते रहते रहे और वस्त्रों का उन्होंने बहुत कम प्रयोग किया, वस्त्र बहुत कम पहने, तो इसके माध्यम से वो प्रगति के साथ अधिक उनका तादात्म्य हुआ। आपने क्या किया, एक आरोग्य की कुंजी किताब लिखी, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म्स भी आपकी पुस्तक है, और आपके प्रयासों से भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उनके जो शिष्य थे उसको भी वो मानते थे और सबको कहते थे कि भाई खूब सफाई भी पसंद होगी और आप नॉर्मल चीजें रहिए जो जो प्रगति के साथ तादाद। श्री कृष्ण स्वरूप श्रोत्री जो थे, बिजनौर निवासी जिनका जिक्र कर रहे थे, बिजनौर निवासी श्री कृष्ण स्वरूप ने लुई पुणे की प्रसिद्ध पुस्तक जो न्यू साइंस ऑफ हीलिंग है, उसका अंग्रेजी से उर्दू में और हिंदी में अनुवाद किया। इंग्लिश में किताब उन्होंने लिखी थी तो उसको उर्दू और हिंदी भाषा में किया, ताकि हमारे जो उर्दू जो पढ़ने वाले हैं और जो हिंदी जानने वाले हैं उनको भी ये मालूम हो सके कि उन्होंने क्या कहा है। इसके माध्यम से भारत में प्राकृतिक चिकित्सा बहुत विकसित हो गई। संत विनोबा भावे, ये महात्मा, ये देखिए 11/9/1895 से 15/11/1982 इनका जीवन है। तो महात्मा गांधी की अनुयायी रहे। आपने अपने गीता प्रवचन और राम नाम एक चिंतन, दो पुस्तक है, गीता प्रवचन और राम नाम एक चिंतन पुस्तक में प्राकृतिक जीवन के मूलभूत आदर्शों का सुंदर विवेचन किया है। उनकी एक पुस्तक गांव की स्वास्थ्य योजना बहुत प्रसिद्ध है, उसमें उन्हें गांव की स्वास्थ्य योजना के संबंध में विस्तार से लिखा है। मोरारजी भाई देसाई, भारत रत्न श्री मोरारजी भाई देसाई, ये इनका 29/2/96 और 10/4 थोड़ा सा कुछ अंतर है, 86 होगा या 95 होगा, ये 29/2/85 से शुरू होंगे और 95 तक आए होंगे, या थोड़ा सा अंतर हो सकता है 85, जो डेट में थोड़ा सा कोई अंतर है। तो ये अंग्रेजी शासन में उच्च अधिकारी का पद छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। भारत के प्रधानमंत्री रहकर भी प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक रहे। इस विधा पर आपने पुस्तक भी लिखी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने प्राकृतिक जीवन जीने को महत्व दिया। यानी देखिए, ये सब लोग जो है समर्थक रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको अडॉप्ट करने में जो हिचक होती है वो ऐसा भी नहीं है, कि इसको बहुत मान्यता दी गई है, और विदेश में भी भारतवर्ष में भी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी, राजस्थान की नीमका थाना एक है, वहां पर उनके वहां से निवासी हैं। डॉक्टर चौधरी सिविल सर्जन रहे, किंतु प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति आकर्षित हुए और फिर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में अनेक पुस्तकें लिखी। डॉक्टर जानकी शरण वर्मा, डॉक्टर जानकी शरण वर्मा जो है उत्तर प्रदेश के निवासी थे। डॉक्टर वर्मा एक सफल प्राकृतिक चिकित्सक रहे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे ये। उनकी पुस्तकें रोगों की अचूक चिकित्सा, उन्होंने किताब लिखी रोगों की अचूक चिकित्सा और अचूक चिकित्सा के प्रयोग, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये मिल सकती हैं, आप देखें कभी तो, अमेजन में तो ना हो लेकिन पुस्तकों में कई और जगह मिल सकती है। डॉक्टर कुल रंजन मुखर्जी, एक अच्छा नाम है। कलकत्ता के डॉक्टर मुखर्जी ने बांग्लादेश ढाका में नेचर केयर हॉस्पिटल में कार्य किया। सन 1930 में हादरा रोड कोलकाता में नेचर केयर हॉस्पिटल में कार्य किया, वहां भी हॉस्पिटल था।
इन्होंने हजारों असाध्य रोगियों को ठीक किया। और आपकी पुस्तकें कौन कौन प्रसिद्ध हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स इन हेल्थ एंड डिजीज, अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा, पुराने रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, स्त्री रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, शिशु रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा और खाद्य की नई विधि। सन 1946 में आपने अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की स्थापना किया। ये महत्वपूर्ण योगदान है, यानी दोनों काम किया उन्होंने, प्रचार प्रसार भी किया, किताबें भी लिखी, और उसके बाद एक, ताकि हमेशा के लिए आगे चल के काम करे, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की स्थापना उन्होंने कर दी। फिर डॉक्टर विठल दास मोदी, ये 1912 से 2000 तक, 25/4/1912 से 23/3/2000 अपनी बीमारी का इलाज, देखिए विठल दास मोदी के डॉक्टर अपनी बीमारी का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से कराने के उपरांत, पहले ठीक नहीं हो रहे थे तो इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में गए और वहां से उन्होंने जब इलाज करा लिया, ठीक हो गए, तो उनका उत्साह बढ़ गया। और 1940 में 1940 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आरोग्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना किया, जो बहुत महत्वपूर्ण, आज की डेट में, आज की तिथि में ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, आरोग्य मंदिर। इन्होंने भी क्या किया था? एडोल्फ जस्ट की लिखी पुस्तक थी, वही रिटर्न टू नेचर। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय उपस्थित हो गए हैं, सवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो इन्होंने एडोल्फ जस्ट की लिखी जो पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, उसका हिंदी अनुवाद किया। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का व्यापक प्रचार प्रसार किया। फिर क्या हुआ देखिए, अभी ऐसा नहीं है, बहुत इन्होंने, वो गोरखपुर का जो अभी सेंटर है बहुत बड़ा सेंटर है और बहुत महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता है। 1962 में, मतलब एजुकेशन भी है और हॉस्पिटल भी है। 1962 में गोरखपुर में स्कूल ऑफ थेरेपेटिक्स की स्थापना किया। उनकी निम्नलिखित पुस्तकें हैं: रोगों की सरल चिकित्सा और नेचर केयर फॉर कॉमन डिजीज, नेचर क्योर फॉर कॉमन डिजीज, स्वास्थ्य के लिए फल तरकारियां, बच्चों का स्वास्थ्य व उनके रोग, दुग्ध कल्प, उपवास से लाभ और उपवास चिकित्सा, ये उन्होंने अपना लिखा है। आज वर्तमान में जो उनके पुत्र हैं वो उसके इंचार्ज हैं और वो मेडिकल, मतलब वो एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद वो प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा, इनका जन्म ये तमिलनाडु में पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु में हुआ और प्राकृतिक चिकित्सा के पुनरुत्थान में इनका योगदान अमूल्य है। के लक्ष्मण शर्मा, इनको महावीर प्रसाद पोद्दार और डॉक्टर जेएम जुस्सावाला के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को पुनः स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो दो नाम बहुत महत्वपूर्ण, महावीर प्रसाद पोद्दार और डॉक्टर जेएम जुस्सावाला, तो उनके साथ इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को पुनरुत्थान किया, मतलब पुनः स्थापित कर दिया। इनकी पुस्तक स्पीकिंग ऑफ नेचर क्योर काफी प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा। डॉक्टर बेगीराज कृष्णम राजू, 1910 से 1957, डॉक्टर बेगीराज कृष्णम राजू का प्राकृतिक चिकित्सा में ऊंचा स्थान है। इन्होंने आंध्र प्रदेश के भीमावरम, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, भीमावरम नामक सुरम्य स्थान पर एक विशाल प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना किया है और उसका संचालन भी किया। दक्षिण भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी। आपके शिष्यों में डॉक्टर वी वेंकट राव और उनकी पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी हैं, जो वर्तमान में इसको चला रहे हैं, इस हॉस्पिटल को। डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद सिंह, महात्मा गांधी से विशेष प्रेरणा लेकर आपने जीवन भर प्राकृतिक चिकित्सा की सेवा की। भारत में अनेक शिविरों का आयोजन किया।
और अनेक अनेक योग्य चिकित्सक अनेक लोगों को योग्य चिकित्सक बना दिया। ख्याति प्राप्त शिष्यों में श्री महात्मा जगदीश्वरानंद और श्री विठल दास मोदी जी हैं, जिनका हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो डॉक्टर विठल दास मोदी इनके शिष्य हैं, उनके वो बालेश्वर प्रसाद सिंह जी के शिष्य हैं, और महात्मा जगदीश्वरानंद जिसका आगे जिक्र हम लोग करेंगे। आपने जीवन सखा नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। फिर डॉक्टर महावीर प्रसाद पोद्दार, महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त करके आपने प्राकृतिक चिकित्सा अपना लिया, और उसके लिए पूरा आप आरोग्य मंदिर जो गोरखपुर का है उसके संस्थापक में से आप भी हैं, उनके संस्थापकों में भी आप भी हैं। आप अपनी अंतिम सांस तक जेसीडी में प्राकृतिक चिकित्सालय में रोगियों की सेवा किया। आपने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने लिखा प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार और चंगा करे खुदाई, कब्ज कारण और निवारण और नवीन चिकित्सा, ये इन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। फिर जिनका हम लोग जिक्र करते थे महात्मा जगदीश्वरानंद जी, तो उनका भी यहाँ पर आ गया है कि महात्मा जगदीश्वरानंद जी, इनका जन्म 1914 में पाकिस्तान में हुआ। शिक्षा बनारस व पटना में हुई। 1936 में आपने डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद सिंह के यहाँ से NDDY किया, जो मतलब डिप्लोमा इन योगा एंड डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी। तत्पश्चात केवल पानी, धूप, हवा, मिट्टी द्वारा चिकित्सा का विस्तार किया। गांधी जी के राम नाम और संत विनोबा भावे के वनस्पति ज्ञान के आधार पर प्राकृतिक चिकित्सा को व्यापकता प्रदान की। प्राकृतिक चिकित्सा यौगिक शोधक क्रियाओं से मिश्रित यज्ञ पवित्र मंत्रों का रोग निवारण में प्रयोग किया। आयुर्वेदिक दवाओं का मिश्रण कर नाम जप एवं दान द्वारा गायत्री साधना द्वारा रोगों की चिकित्सा किया। क्योंकि कुछ ऐसा भी है, जो कुछ आश्रम ऐसे चलते हैं जो कहते हैं कि दान यानी तुला दान, कोई बीमारी होती है तो तुला दान दिलवाते हैं, और कहते हैं कि 10% आप जो भी आपकी आय है उसका 10% आप दान करिए, और राम नाम जपते हैं, और उसके बाद जब भी करिए, यज्ञ हवन इनके माध्यम से भी चिकित्सा की जाती है। गायत्री साधना में भी यज्ञ का बहुत योग है। तो आप जीवन निर्माण आश्रम पांचली खुर्द के संस्थापक संचालक हैं। पुस्तकें कौन कौन सी हैं? घरेलू औषधियां और चमत्कारी औषधियां, ये उनकी किताब है। डॉक्टर एजे सिंह, विदेश से प्राकृतिक शिक्षा का प्रशिक्षण लेकर आए और सारा जीवन इसी विधा को समर्पित कर दिया। वे प्रगति निकेतन विद्यापीठ, डायमंड हार्बर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक चिकित्सा के 4 वर्षीय कॉलेज के प्रिंसिपल एवं मुख्य चिकित्सक रहे। मतलब वहां पर जो कॉलेज खुला हुआ है उसके वो मुख्य चिकित्सक थे। वे मासिक पत्र प्रगतिवाणी के संपादक भी रहे। लगभग 40 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन भी किया। वे केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सदस्य भी रहे। 90 वर्ष का जीवन जिया। इनका पुस्तक फूड रेमेडीज, ये इनकी किताब है डॉक्टर एस.जे. सिंह की। डॉक्टर भोजराज छावड़िया, ये भी अच्छा नाम है और विधा में काफी प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान व अनुभव डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा, डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी और डॉक्टर बर्नर मैकफेडन, जिनका नाम हम लोग
पाश्चात्य वाले में पढ़ चुके हैं, विदेशी वाले में डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन और डॉक्टर एस.जे. सिंह से प्राप्त किया, जो भारतीय वाले। ये पहले कल्याण मुंबई में थे, बाद में इंदौर आकर और इन्होंने आरोग्य केंद्र भोपाल की स्थापना किया और उसमें स्थापना में सहयोगी रहे। और इनकी पुस्तकें हैं बिना दवा तंदुरुस्ती, और स्वास्थ्य और सुडौलता, और भोजन द्वारा चिकित्सा। डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ये डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा के शिष्य हैं। आपने शिवानंद सरस्वती आश्रम व प्रणव ब्रह्म मेद्रानंद आश्रम ऋषिकेश से योग किया, वेदांत की शिक्षा ग्रहण किया। फिर 1948 से प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सलाहकार सदस्य हैं और लाइफ नेचुरल नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका के संपादक हैं। ये कंट्रीब्यूशन है जो हमारे भारतीय चिकित्सकों ने, दार्शनिकों ने, विद्वानों ने हमारे उसमें दिया हुआ है। अब प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन पर हम लोग थोड़ा सा जरूर करेंगे, हमारे पास समय है, काफी समय है। तो नीतू जैन मैडम, प्रतिमा राय मैडम, अनु ठुकराल मैडम, ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो इतिहास है, और इतिहास के बाद हम लोगों ने बताया कि जो ये केवल ऐसा नहीं कि हम ही लोग इसको सीख रहे हैं या हम ही लोग जान रहे हैं इसको, ये विदेशों में भी उतना ही प्रचलित हुआ प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि यह मूलभूत चिकित्सा थी और इसमें कुछ आपको दवाइयों का न देना था, न दवाई को खाना था। आपको केवल करना था जो प्रगति के साथ साहचर्य की भावना रखनी थी, और यही हमारे भारतीय दर्शन का मूल भी रहा है। हम लोग भारतीय दर्शन में यही मूल रखते थे कि वर्चुअली प्रगति के साथ तादाद में स्थापित करेंगे तो हम अधिक, अगर आप हम लोग इसे पढ़ते हैं कि विटामिन डी सबसे अधिक आपको मिलता है धूप से, यानी स्किन बनाती है। तो स्किन के नीचे जो हमारे फैट होते हैं, उन फैट में ये जो सूर्य किरणें प्रवेश करती हैं, तो उनसे विटामिन डी बनाने वाला एक पदार्थ यानी द्रव्य बनाती है, और उसके माध्यम से विटामिन डी बनती है। तो वो सब सारी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं। इसी तरह जल भी है, जल चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है। वायु चिकित्सा में हम लोग कहते हैं, पहले याद करिए, पहले कहा जाता था कि हवाखोरी के लिए जा, जो मॉर्निंग वॉक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको हम लोग पहले बोलते थे लोग कि हम हवाखोरी के लिए जा रहे हैं। हवाखोरी माने वायु सेवन, तो वायु सेवन के लिए जा रहे हैं। विटामिन डी के लिए हम लोग कम करते हैं। विदेशों में आप जाइए तो आप जो है वो समुद्र किनारे या जहाँ भी विटामिन डी का ही अपना सेवन करते रहते हैं 2-2 घंटे, यानी विटामिन डी के लिए। तो हमारे जैसे भारतवर्ष में यदि गर्मी है तो यहाँ पर थोड़ा सा माना जाता है कि लगभग जैसे आप गर्मी के दिनों में 8 बजे से लेकर 8:45 तक, 9 बजे के पहले पहले ये जो सूर्य की किरणें आती हैं वो आप विटामिन डी बनाती हैं, तो उनमें आप कर सकते थे। जितने कम वस्त्र हो सकते हैं उनमें संभव है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जब जाड़े में अगर करते हैं, शाम को अगर आपको करना हो तो शाम को गर्मियों में तो ये मान के चलिए कि 5 बजे के बाद, लगभग 5 बजे के बाद वो जो सूर्य की किरणें हैं वो आपको प्रभावित करती हैं उस पर। जाड़ों में तो ये समय 11 बजे के बाद हो सकता है, 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में, क्योंकि उसमें थोड़ा धूप आती है। और जाड़े में शाम को अगर करना हो तो आपको ये मान के चलिए कि 3 से 5 के बीच में ये आप कर सकते हैं विटामिन डी का सेवन के रूप में। वायु का मतलब ये है कि वायु से आप कोशिश करिए कि जब भी आप सवेरे उठें तो आपके, या रात में भी रहे तो कोई खिड़की जरूर आपकी उस तरह खुली हो, मतलब जिनमें आपको सुरक्षा का आप ध्यान रखिए, अलग पॉइंट है, लेकिन वायु के लिए, ताकि प्राकृतिक से प्रकृति से आपका वायु बंद घर न रहे। जाड़ों में जरूर इसकी चिंता होती है कि जाड़ों में हम लोग बंद कर देते हैं, और लेकिन गर्मियों में आपको खुला रहना चाहिए। और जाड़ों में भी कोशिश करिए कि एक आध जो है, क्योंकि वायु बहुत आवश्यक है। फिर जल, शुद्ध जल हम लोग पीते हैं,
कोशिश करते हैं कि भाई शुद्ध जल पिए और जल पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, क्योंकि जल के बिना तो संभव ही नहीं। जल से वायु के बिना तो आप सेकंड्स की बात है, जल के बिना तो कुछ एक आध दिन की बात हो सकती है, और भोजन के बिना तो हम लोग 10-12 दिन भी जीवित रह सकते हैं। ये कंसेप्ट है। प्लस मिट्टी, जो मिट्टी का है, हम लोग जो आधुनिक काल में ये मानते हैं कि मिट्टी से अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को मिट्टी से स्पर्श नहीं कराना चाहते, कहते हैं मिट्टी मत छूना, मिट्टी से गंदे हो जाओ। नहीं, मिट्टी में बहुत सी जो आपका विष है उसको चूसने की शक्ति होती है। तो ऐसा मत सोचे कि मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी से ही डेवलपमेंट हुआ है और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से हमारा निर्माण हुआ है, तो नेचुरली मिट्टी का भी योगदान है। तो ऐसा मत सोचिए कि मिट्टी से गंदे हो जाएंगे, गंदा ही होना नहीं, लेकिन वो स्वस्थ होना भी आवश्यक है। अगर आपको इम्यूनिटी नहीं डेवलप करेगी इन प्राकृतिक पदार्थों से, तो फिर आपका शरीर जो है हमेशा कमजोर रहेगा। तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा की बात अब शुरू करते हैं। भाई हम लोग थोड़ा सा इसमें भी जान लें कि प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन है क्या। तो पहले हम लोग समझे कि दर्शन क्या है, हम लोग क्या दर्शन करते हैं, क्या हम लोग दर्शन में हम लोग को समझते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन साइंस है कि दर्शन दर्शन है, साइंस अलग है? कोई बताना चाहेगा? दर्शन क्या है? देखिए, विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है जो चीज हमने देखा है हम उसका परीक्षण करेंगे, स्वयं देखा है परीक्षण करेंगे, और तब हम लोग उसको जानेंगे कि भाई ये कैसे, ये साइंस कहती है। उसका इंस्पेक्शन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और तब उस पर बात मानेंगे। ये बात सही है, ठीक भी है, ऐसा ये कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या देखा हुआ ही सत्य है? जिसको आपने नहीं देखा, सुना है, क्या वो सत्य नहीं है? वो भी सत्य हो सकता है। या जिसको आपने मन से जाना है, क्योंकि मन, हम आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, तो काल दिशा मन भी है, तो उनमें भी हम, तो क्या मन से जाना हुआ नहीं सकता? तो दर्शन क्या है? कोई भी मानवता का जो स्वभाव है, मानवता का स्वभाव और उसका अर्थ और ज्ञान, क्या स्वभाव है, मानवता कैसे चलती है, मानवता में क्या धर्म है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, इनका ज्ञान करें, इनका अर्थ भी समझें, और इसके साथ साथ मानव मानव का जीवन का क्या अर्थ है और मानव जीवन का उपलब्धि क्या है, इन पर भी हम लोग जब बात करते हैं वो भी दर्शन है। कोई कोई भी वस्तु, ये घटना घटी तो इसका कोई कारण होगा और इसको कोई प्रभाव होगा, यानी कोई रीजन होगा और कोई रिजल्ट होगा, तो इनको जानना भी दर्शन है, ये भी दर्शन है। फिर किसी सिद्धांत, कोई सिद्धांत हमने बनाया तो उसके सिस्टम को कैसे वो फंक्शन कर रहा है, इसका ज्ञान भी दर्शन है। अब दर्शन वहां से जहां से आपका विज्ञान समाप्त होता है, विज्ञान की जहां सीमा है, दर्शन की सीमा नहीं है, विज्ञान की सीमा है। विज्ञान ने कहा कि हमने जो देखा, यानी उन आकाश, हमारे देखा क्या, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, यही तो है, इनके माध्यम से हमने जो जाना वही हम मानते हैं कि हम विज्ञान है। फिर हम कहते हैं कि हम जो चीज नहीं देख पाए उसको हमने कोई उपकरण बनाएंगे और तब हम देख लेंगे। लेकिन दर्शन कहता है कि नहीं, हम उसको पहले भी जान सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हम उसी समय जाने, हम उसके पहले भी जान सकते हैं। ये दर्शन है, यानी जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं वहां दर्शन की सीमाएं उसके आगे भी काम करती हैं। हम मन से बहुत चीज देख लेते हैं, और अब साइंस भी धीरे धीरे साइंस, जब जब एटम नहीं खोजा गया तो एटम की खोज करने लगे, जब एटम खोज लिया तो न्यूक्लियस खोज करने लगे, जब न्यूक्लियस खोज लिया तो अब न्यूक्लियस खोज हो गई, उसके बाद उसमें और अंदर भी कोई होगा, कोई माइक्रोस्कोप खोजेंगे तो और जानकारी करेंगे। टेलीस्कोप से हमने देखा कि भाई बाहर दूर कोई चीज है, तो टेलीस्कोप से पता लगाया, बहुत शक्तिशाली बनाया, तो देखा कि चीजें दूर हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो भी दर्शन भी बात कर रहा था जो विज्ञान कह रहा था। विज्ञान ने कहा कि ऐसे विस्फोट हुआ, वो पहले कह रहा था,
दर्शन पहले से कह रहा था कि सबसे पहले एक सत्ता थी और वो धीरे धीरे प्रकृति के साथ आगे बढ़ करके कई सत्ताओं में कन्वर्ट हुई। तो ये हम लोग दर्शन की बात है। अब तो ये प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन, हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा ये दर्शन। तो चिकित्सा प्रणाली को हम कहते क्या है? जहां कहीं आप लोगों को थोड़ा सा क्लिष्ट लगे बताइएगा, हाँ कोई थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा नहीं है, नई चीज है तो थोड़ा समझना कभी कभी लगता है कि है क्या चीज। तो ये चिकित्सा प्रणाली कई नामों से प्रचलित है। हम इसको प्राकृतिक चिकित्सा भी कह देते हैं, प्राकृतिक प्रकृति चिकित्सा भी कह सकते हैं, प्रकृति है नेचर, प्राकृतिक है नैसर्गिक, नैसर्गिक माने प्रकृति होती है, नैसर्गिक माने निसर्ग, निसर्ग का वो भी। फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृतोपचार, प्रकृति का उपचार, प्रकृति उपचार। जल चिकित्सा कह सकते हैं क्योंकि जल उसका एक तत्व है। स्वाभाविक चिकित्सा कह सकते हैं जो नेचुरल स्वाभाविक चिकित्सा कह सकते हैं। निसर्गोपचार कह सकते हैं, नैसर्गिक चिकित्सा में निसर्गोपचार, निसर्ग का उपचार वही प्रकृति का उपचार। कुदरती इलाज भी कह सकते हैं, उर्दू में कुदरत माने प्राकृतिक, तो कुदरत का इलाज है। इंग्लिश में नेचर क्योर कह सकते हैं, नेचुरोपैथी कह सकते हैं और नेचुरोथेरेपी कह सकते हैं। जो भी नाम, जो भी आप समझे ये नाम है, इन नामों जानते हैं। लेकिन यहीं पर समझना होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा इन नामों को समाहित करती है, यानी यहीं तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा इन नामों को समाहित करती है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो मैडम ये सर, जी सर सुन रहे हैं, जी सर, जी सर। इन नामों को समाहित तो करती है, इसके बियॉन्ड भी है। केवल इतने पर ये नाम तो हम लोग माने कि भाई ये नाम है, ये नाम तो है ही है, ये जो चीज कर ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसमें चिकित्सा दर्शन को केवल इतना मान लिया जाए, नहीं, वो और विस्तारवादी है। प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन अधिक विस्तारवादी है। इनको नाम पर हम लोग अपने अपने ढंग से कह दे रहे हैं, तो ये उसके जैसे हम कहेंगे हाथ हमारा पैर है, वो हम शरीर हम कह देते हैं, तो शरीर हमारा बड़ा है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन इन सब नामों को समाहित करते हुए चिकित्सा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। अब इसको अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे कहा जा सकता है कि भाई क्या चीज है? हम लोग क्या डिफाइन करें कि भाई हम ये मान लें कि भाई क्या चीज है? ये एक तत्व चिकित्सा है, एलिमेंट, कोई एलिमेंट, पदार्थ, द्रव्य, जो भी कह लीजिए, ये एक तत्व चिकित्सा है जिसमें षड तत्व, छह तत्व है। छह तत्व हम लोग आयुर्वेद माने थे, बोलिए अनु मैडम, छह तत्व माने थे नहीं हम लोग आयुर्वेद में? हम लोग ने आयुर्वेद में, हाँ जी सर, जी सर, आयुर्वेद में पहले हम लोग छह द्रव्य माने थे, जिनको हम लोग कह रहे थे कि खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत। कहा था ना प्रतिभा राय, चली गई क्या? यस सर। उसमें याद करिए, पहला हम लोगों ने बताया है चरक, जब चरक पढ़ा रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, कि खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत। पुरुष, जिसको पुरुष की संज्ञा दी जा रही है, पुरुष माने मानव, जिसको मानव हम कह रहे हैं, जिसको पुरुष कह रहे हैं, उसमें खाद्य माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, खाद्य 5 ये होने चाहिए। और चेतना षष्ठा, 6वीं धातु चेतना होनी चाहिए, तभी पुरुष कहा जाएगा। और तब जब पुरुष जान जाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। क्योंकि जब पुरुष, तब तक पुरुष को डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे कह पाएंगे जो कुछ प्रकृति में है वो पुरुष में है? तो लोग कहेंगे पुरुष है, बताइए। तो पुरुष को पहले बता दिया कि खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता है। यानी हम केवल 5 जो भौतिक की बात नहीं कर रहे थे, हम जिनको महाभूत कह रहे थे, बाद में हम लोगों ने महाभूत कह दिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको महाभूत कह दिया। तो वो महाभूत जो थे, उतने महाभूतों से पुरुष नहीं पैदा हो सकता, नहीं बन सकता।
पुरुष के लिए जरूरी है कि वो चेतना हो। तो वैसे ही ये तत्व चिकित्सा है जिसमें षड तत्व, षड माने 6, 6। पहला क्या है? महत्तत्व। पहला पहला क्या है? पहला महत्तत्व है। ये आपको चरक में भी मिलेगा, ऐसा नहीं, ये चरक में भी मिलेगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन पहले की है, तो उसके सिद्धांत अवश्य आए हैं चिकित्सा में, इस प्राकृतिक चिकित्सा में, अरे वो आयुर्वेद में। तो महत्तत्व है, महत्तत्व ही है जिसको हम कह सकते हैं ईश्वर तत्व कह सकते हैं, हम आत्मा तत्व कह सकते हैं, हम परमात्मा तत्व कह सकते हैं, हम प्रगत तत्व एज ए होल कह सकते हैं। चाइनीज में भी कहा गया है कि प्रकृति ने अपने को 2 रूप में प्रकट किया। उन्होंने कहा एक इनहर और यांग है, यानी प्रकृति को वो कह रहे थे कि प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है और वो विभाजित नहीं की जा सकती, अविभाज्य है, अविभाज्य इकाई है, पूरी पूर्ण है, पूर्ण संपूर्ण और अविभाज्य इकाई है, उसको विभाजित नहीं कर सकते कि ये। लेकिन उसने क्या किया? अपने को 2 रूप में प्रकट किया, और 2 रूप में एक हुआ इन और एक हुआ यांग। हम लोग भारतीय दर्शन में इसी को कह देते हैं धार्मिक, जहां हमारा ये आध्यात्मिक हम कह सकते हैं, उनमें हम कह देते हैं कि राधा और कृष्ण 2 नाम है। हम कहते हैं एक राधा है और एक कृष्ण है, लेकिन दोनों एक है। राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, और राधा और कृष्ण ने अपने को 2 रूप में प्रकट किया है संसार के कल्याण के लिए। राधा श्वेत है, गोरी है, कृष्ण श्यामल है। वहां पर इन और यांग में यही है ना। तो इन यांग जो है बाहरी तत्व, बाहरी मूवमेंट करना चाहता है। एक इनको हम लोगों ने कहा है श्यामल, कहा है ना, और यांग को हम लोगों ने क्या कहा है? थोड़ा सा गोरा वाला, कहा है ना, बोलिए चाइनीज में। जी सर। हम दिखाते हैं ब्लैक से, तो हम लोग इन कहते हैं, उसको यांग बोल देते हैं, कि वहां पर एक सफेद तरह जो होता है चित्र जो बताते हैं वो। तो यानी तो वही महत्तत्व, महत्तत्व पहला तत्व है, फिर आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। ये षड तत्वों की चिकित्सा है। अब क्या करती क्या है? इसके द्वारा त्रिताप, अब ये त्रिताप कंसेप्ट आएगा, ये दिस इज कंसेप्ट जो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग समझते मतलब उस रूप में नहीं जानते। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हम लोग बीमारी क्या मानते हैं? बीमारी हम लोग जानते सब है, यही बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों को हम अपने आप में क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते। आज दैविक क्या है? जिसको दैवी क्या है? भूकंप, सुनामी, अचानक खूब गर्मी बढ़ जाए, अचानक बहुत ठंडक बढ़ जाए, तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, पेड़ उखड़ने लगे, ये जो है आदि दैविक। कोई अचानक महामारी आ जाए तो भी आदि दैविक है। तो ये आदि दैविक ये हुई। तो त्रिताप माने 3 तरह के ताप माने परेशानियां, बीमारियां, तो आदि दैविक। दूसरा क्या है? आदि भौतिक। आदि भौतिक में हम लोग कुछ जो भी समझते हो उससे डिफरेंट है। अगर भी समझ रहे होंगे, हो सकता है कि सही समझ रहे हो, लेकिन आदि भौतिक माने कोई भौतिक पदार्थ हो। पदार्थ कोई हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, कोई शेर हो सकता है, कोई भालू हो सकता है, कोई ये कोई कीड़ा भी हो सकता है। तो इन भौतिक पदार्थों या इन भौतिक चीजों, इन भौतिक प्रकृति के तत्वों के माध्यम से कोई बीमारी आ गई तो आदि भौतिक कहलाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। ये इश्यू समझना है, ये चिकित्सा जब समझ रहे हैं तो बढ़िया समझिए। इसीलिए ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन शुरुआत होती है। बोलिए, इसको समझ रहे हैं? हाँ बोलिए। तो सर एक बार वापस रिपीट करेंगे प्लीज? आज दैविक माने जो दैवी आपदा के रूप में आई हो, सुनामी हो, भूकंप है, बवंडर है, अचानक तूफान उठ गया, हमारा पेड़ गिरने लगे, अभी यहीं पर अचानक गर्मी बढ़ जाए, अचानक टेम्परेचर 50 डिग्री 60 डिग्री तुरंत 50 डिग्री होने लगे, झटा देखिए इतना होता नहीं है। गर्मी अचानक ठंडक हो जाए, 0 से और नीचे चली जाए, यहीं पर
जहां पर जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहां पर 0 से नीचे न गया हो, अचानक 2 डिग्री माइनस हो जाए, तो ये सब दैविक है, दैविक आपदा इसको बोलते हैं। दूसरा है आदि भौतिक। भौतिक पदार्थ कोई हो, कोई कुत्ता काट ले, किसी को शेर काट ले, कोई सांप काट लेता, ये सब जो है आदि भौतिक, भौतिक पदार्थ जो है उनकी वजह से कोई बीमारी हो जाए वो आदि भौतिक कहलाएगी। वो बीमारी नहीं हम लोग जो कह रहे हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा आदि भौतिक को अलग समझ लीजिए। आदि भौतिक में वो सब आएंगे जो जो हमारे उसमें प्राणियों द्वारा, संसार के प्राणियों द्वारा जो की जा रहे हैं, उन प्राणियों की बात हम कर रहे हैं। तो वो क्योंकि वो भौतिक पदार्थ है ना, वो भी तो भौतिक द्रव्य है, जैसे हम द्रव्य हैं वैसे वो द्रव्य है। तो ये अब तीसरा बचा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को हम लोग समझ रहे हैं कि जो आध्यात्म से है, इसी में 2 कैटेगरी हो जाएंगी, शरीर और मन। ये जो है ये आध्यात्मिक में 2 आ जाएंगे, एक शरीर और मन। तो शरीर का रोग क्या हो सकता है बोलिए? जैसे बुखार आ जाए, खांसी हो, यस, ये सब शरीर के रोग हो गए। हमारी अचानक थकान लगने लगे, बुखार आ जाए, बुखार शारीरिक है ना, बुखार आ जाए, हम कांपने लगे, हमको ठंडा कर दे लेने लगे, ये सब सारी बीमारियां हैं शारीरिक। तो ये आध्यात्मिक श्रेणी में आएंगी, ये आदि भौतिक में नहीं आएंगी, आध्यात्मिक में नहीं आएंगी, ये आध्यात्मिक में आएगी। आप तो नोट कर लीजिए कहीं इस प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में। आध्यात्मिक माने शरीर और मन, हमारा शरीर जो बना हुआ है और मन है, इसी में मन भी है, इसी में शरीर भी है, तो आध्यात्मिक दोनों के साथ संयुक्त है। तो कैसे होगा? अब शरीर हमारा बीमार हुआ, हमने कहा कि बुखार आ गई, अचानक हमको थकान लगने लगी, ये हमारा शारीरिक बीमारी है। तो आध्यात्मिक श्रेणी के 2 भाग, एक शारीरिक और एक मानसिक। मानसिक बीमारी, मानसिक तो आप लोग जानते हैं, सभी बताइए। मानसिक, अरे सभी लोग जानते हैं, मानसिक बीमारी तो हम लोग जान ही रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है। कोई अनु मैडम, क्या बात है? हाँ जी सर, सुन रही। हैं? मानसिक बीमारी है, जो टेंशन है, चिंता है। हाँ हाँ, ये तनाव भी एक में है, तनाव भी एक है, तनाव भी एक है। तब हाँ जी। मानसिक में वो सब आ जाएंगी जो आप, जिनको आप अच्छा नहीं कहते हैं। हाँ जी। मैं घमंड करने लगूं, आप अच्छा कहोगे? नहीं सर। तो अपने आप, अपने रूप, अपने पद, अपने ज्ञान और घमंड, ये हमारा कौन सा हुआ? मानसिक। मैं ये हूं, है ना, वो एडवर्टीजमेंट होता था, उसने कहा, अनाउंसमेंट कहीं देखा था एडवर्टीजमेंट में, उसने कहा कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। एयरपोर्ट में थे तो वो अहंकार। अनाउंसर, उन्होंने कहा कि अरे साहब सब लोग सुनिए, देखिए साहब हमारे आए हुए हैं, अब इनको बताइए कौन है। तो ये और अहंकार है ना? हाँ, अहंकार, वही अहंकार भाव। उसी तरह एक बहुत छोटी सी फिल्म आई थी अभी अभी, मिर्जापुर करके है, उसमें छोटा सा बच्चा था, तो उसको किसी नए उभरते हुए गुंडे रुपए नहीं दिया, तो उसने अगली बार जब खाने आया वो, तो 50 रुपए जोड़ करके उसने बिल मांगा। तो उसने कहा ये 50 रुपए किस बात के लिए? तो उसका 50 रुपए ये है कि जो आप पहले ले गए थे और पैसा नहीं दिए थे, तो उसी का ये वो है। अब उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, तो उसको बड़ा खराब लगा कि भाई हमारी बेइज्जती कर दिया। तो वो आके उससे बोलता है कि तुम जानते हो हम कौन हो? तो छोटा बच्चा है, रेस्टोरेंट में करने वाला छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? उसने तुरंत पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? और उसने कहा जानने में क्या रखा है, जब 50 रुपए नहीं दे सकते तो मैं अपनी आप की औकात अपने आप मालूम हो गई कि आप क्या है। तो वही चीज है कि वो फिर हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा देश, राग द्वेष, देश माने किसी से अचानक, देश का जब पढ़ाएंगे योग में तो देश में बताएंगे कि देश क्या है। देश हम किसी से अचानक ही कहें और देख उससे लगे कि वो निगेटिव एनर्जी फेंक रहा है हमारे लिए,
उससे द्वेष करने लगे बिना किसी प्रयोजन, कोई बहुत मतलब ना हो तो भी। कई फिल्मों में ऐसा दिखते हैं वो हीरो विलेन अचानक मिलते हैं, वही दुश्मन हो जाते हैं, अभी कोई कारण नहीं। ये द्वेष, ईर्ष्या, उसके पास ये है, उसकी गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी छोटी है, उसका मकान बड़ा है, मेरा मकान छोटा है, उसके पास ये 5 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी, मेरे पास ये नहीं। ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या, मोह, द्वेष, जितने भी अहंकार, पद, रूप, रूप भी शामिल है उसमें। रूप माने शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता क्षणिक है, कुछ समय की है। मन की सुंदरता स्थायी स्थायी भाव वाली है। मन सुंदर होना चाहिए। तो वो रूप का अभिमान हो गया, वही वही है जो भी आप कह लीजिए। तो कोई अभिमान, किसी तरह का, ज्ञान का अभिमान, पद का अभिमान, धन का अभिमान, ये जितने अभिमान है। मोह, बहुत मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के लिए रामचरितमानस में कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन ते पुण्य उपजहि बहुशूला। तो माया और भक्ति में अगर चुनना हो तो भक्ति चुनिए, माया मत चुनिए। किसी प्रसंग में वो गोस्वामी जी को जब थोड़ा सा विरोध होता है, वो यही प्रसंग है, लेकिन वो अर्थ दूसरा है। वो इसी के नारी, वो नारी के उसमें संदर्भ में दोनों स्त्रीलिंग है, इसलिए उन्होंने कह दिया है। तो मोह सकल व्याधिल कर मूला तिन ते पुण्य उपजहि बहुशूला। बहुत अधिक परेशानियां, मोह भी बहुत होना चाहिए। पैसे का मोह, किसी का मोह, पद का मोह को आज है कल नहीं है, आज ये उम्र है कल नहीं है, तो ये कोई मोह नहीं होना चाहिए। कम मोह से आसक्ति, मोह से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन से बहुत आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन जीना चाहिए, बढ़िया से जीना चाहिए, लेकिन बहुत आसक्ति और मोह नहीं होना चाहिए। तो वो जो है, तो ये सब आध्यात्मिक श्रेणी में आएंगे। एक शारीरिक और एक मानसिक, इनकी चिकित्सा की जाती है। क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। सर अगर अत्यधिक दया भाव भी रहे तो वो भी तो एक मानसिक ही हुआ। सब मान लीजिए कि अति अति कोई भी चीज, आप दया भाव सब प्राणियों से दया करिए, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत अत्यधिक वो नहीं कि मतलब आप देखिए, हर धर्म अलग है। जैसे आप परिवार का धर्म है, तो परिवार का धर्म आपका पालन पोषण है। इस धर्म का निर्वाह न करके अगर आप बहुत किसी पर दया कर रहे हैं तो भी गलत है। बैलेंस करिए ना। ये तो आपकी ड्यूटी है, आगे सब है। ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं है। भाई, जो आपका कर्तव्य धर्म है उसके पालन को आपको तो करना ही करना है। दया इसके बाद करनी है। तो दया का भाव होना चाहिए, सभी प्राणियों से दया करिए किसी, लेकिन अपनी सीमाएं तो आपकी होंगी हर जगह। जी तो सर। कोई किसी रूप में आती होगी, वो सब आपका असंतुलन, हम लोग वहां भी पढ़ते थे असंतुलन है, यहाँ भी कह रहे हैं। तो ये रोग कोई रोग के रूप में न हो, तो आदि भौतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा की जाती है। यानी ये चिकित्सा, समझ गए ना कितना विस्तारवादी है, इसमें सब आ गया। हाँ जी। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। जी सर। इस चिकित्सा को दीर्घायुक्त, स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन बिताने की कला कह सकते हैं। हम दीर्घायु भी हों और स्वस्थ भी हों और आनंद भी मिले। आनंद न मिले, स्वस्थ हो तो भी नहीं, आनंद हो स्वस्थ न हो तो भी नहीं। आनंद हो ही नहीं सकता अगर स्वस्थ नहीं है। दीर्घायु मिले और आनंद मिले, स्वस्थ न मिले तो भी नहीं सकता। तो यानी इसमें दीर्घायु भी चाहिए, दीर्घायु भी चाहिए। जैसे वहां हमने कहा था कि शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगोधारी जीवितम, तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं। तो यहाँ दीर्घायु अगर हो तो स्वस्थ भी हो और आनंद में जीवन बिताएंगे, है ना। तो ये हमको कला क्या हमको आती है? अगर हमको आती है तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे चिकित्सा का मूल उद्देश्य पूरा हुआ। इसमें ये बताया गया है जाता है कि कब, क्यों, क्या, किस तरह खाना पीना चाहिए।
कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कब और कैसे सोना चाहिए, कैसे पसीना निकालना चाहिए। जिन षड तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है उन्हीं का प्रयोग रोगावस्था में और निरोगावस्था में दोनों में किया जाता है। यानी बीमार हो तो भी इन्हीं षड तत्वों, और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी षड तत्वों का प्रयोग करिए। वहां भी करना, दोनों अवस्था में है। वहां भी वहां भी कह रहे थे, आयुर्वेद में भी कहा गया था, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम अमानं च तत्र यत्रोत्र मायुर्वेद स उच्यते। तो भी कह रहे थे कि हिता हितम सुखम, हित और हित। हम भी कह रहे हैं वही कि निरोगावस्था रोगावस्था में इन्हीं शरीर से जो निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है हमारा शरीर। तो ये छह तत्व जो है जिसमें महातत्व भी शामिल है, तो इन सब के साथ जो हमारा शरीर निर्मित है, तो उन्हीं का प्रयोग हम जब रोगी हो तब भी करें और जब निरोगी हो तब भी करें। आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि जायन्ते विविधा रोग है प्रायसो मल संचयात। यानी अगर शरीर में मल हमारा एकत्र हो गया है तो कई रोगों को जन्म दे देगा। एक हमारे पास मेरिडियन है कोई, डॉक्टर वॉल की है। जब तो क्या क्या जब बोला? हम जब हम प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ेंगे तो हाँ हम लोग जी। आयुर्वेद चाइनीज सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक साथ थोड़ा सब करेंगे ताकि हम लोगों का पुराना सब हो जाए। हम्म। हम लोग कहते ये कह रहे हैं कि जायन्ते विविधा रोग अप्रायसो मल संचयात। यानी अगर शरीर में मल या विष द्रव्य इकट्ठा हो गया है तो वो शरीर में अनेक रोगों को जन्म देगा। तो हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर वॉल ने कोई मेरिडियन भी निकाल दिया है, कोई निकाला है। लिम्फ मेरिडियन। यस, एलवाई। यस, एलवाई लिम्फ मेरिडियन। लिम्फ मेरिडियन को हम लोग इसीलिए कहते हैं कि लिम्फ मेरिडियन हम लोग लगातार यूज किया करें, कहते नहीं। हाँ जी। वो ऐसा नहीं कि आप 2 साल में यूज करना, तो आप जहाँ 2-4 दिन हुए था तो अपने घर का कूड़ा करकट आप लोग रोज निकालते हैं, किचन से निकलता है हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट, और जो जो क्या कहते हैं वेट वाला और ड्राई वाला दोनों निकलता है। तो वेट ड्राई उसमें निकाल लगा दीजिए। सारे सारे पॉइंट्स में मेथी दाना लगा दें। नहीं, हाँ, ऐसा करके मेथी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेथी, यहाँ हाँ तक जी। यहाँ तक मेथी लगा दीजिए, तो उसमें हाँ। सबको मिल जाएंगे। हम्म। जी सर। हाँ, हेलो, हाँ मम्मी। सर ये जिंगजोंग बॉर्डर पे आएगा ना? हाँ, इनयांग बॉर्डर पे आएगा, हम में। हम्म। हम्म। तो ये तो अर्थात शरीर में मल के संचय होने से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। मल अजीर्ण या अपच के कारण संचित होता है, अतः टॉक्सिन को निकालना प्रथम उद्देश्य है। तो यही उद्देश्य हम लोग लेके चलते हैं कि जो हमारे शरीर में टॉक्सिन है उनको निकालने का हमारा काम है। वो व्यायाम करके, दौड़ करके, कूद करके, शरीर में अपने सिस्टम से जो शरीर शरीर अभी हम पढ़ेंगे आगे कि खुद शरीर की ताकत है, जो हम लोगों ने पढ़ा है किडनी में है, किडनी में है। हाँ, हेलो, हेलो। हम्म, तो
किडनी में है, जो हम लोग बोलते हैं जीवन जीवन शक्ति इसेंस है ना, तो वैसे यहाँ भी इसेंस वही वही यही कंसेप्ट भारतीय दर्शन वही है। तो यानी इनको हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये हम हमारे पास जो जो हमारे पास ज्ञान है, ये हमारे पास लिम्फ मेरिडियन भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई व्यायाम कर सकते हैं, कोई योग कर सकते हैं, कोई प्राणायाम कर सकते हैं। इन सब के माध्यम से शरीर और मन को हम लोग ठीक करेंगे। तो हम लोग आज यही पर रुकते हैं। बोलिए, और यानी कोई प्रश्न वगैरह किसी का है तो बताइए। आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, बाद हम लोग चले चर्चा करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और सबको समझते चलिए और सबको जानकारी करते चलिए, ताकि जो है सबको रहे। तो हम लोग ये ठीक लग रहा है, यानी ये हम लोग अभी एक ही चला रहे हैं, कोशिश करेंगे जब समय रहेगा 2 हम भी चला सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग चला, इसमें सब लोग समझ लीजिए, आप लोग सभी लोग, कि इसमें जी सर। बीएचबी भी है, यस सर। बीएचबी भी है। थोड़ा सा इसकी किताब डिफरेंट है, तो हम लोग वो उसमें थोड़ा सा एनाटॉमी भी है, हल्के से एनाटॉमी भी ऐड किया हुआ है। तो एनाटॉमी भी जो हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, पढ़ते हैं ना 4th में एनाटॉमी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जितना एनाटॉमी यहाँ पर आवश्यकता है वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिजियोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी इन डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट किताब के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होगी, हर किताब अलग होती है। तो उस किताब मतलब किताब के नहीं, मतलब ज्ञान के आधार पर हम लोग अलग अलग ज्ञान के आधार पर कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। फिर हम लोगों का जो वो है वो योग, जो मेन मुख्य योग है। इसके अलावा हमारी आहार चिकित्सा आएगी और हमारी जो है रोगों का सरल उपचार जो है, जो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपचार है। इस तरह के 4-5 पेपर उस तरह बनेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे करके हर चैप्टर को लेंगे। अभी धीरे धीरे देखिए, थ्योरी ज्ञान तो सब वही है, सबकी थ्योरी वही है, सबकी प्रैक्टिस वही है। समझना इतना सरल नहीं है, इतना मतलब वो भी नहीं कि तुरंत समझ जाएंगे, धीरे धीरे करके। इसीलिए क्लासेस के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग ये कोशिश करेंगे हम लोग संडेज में एक क्लास जरूर चलाएंगे। ये हम लोग चलेंगे कि भाई अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो क्लास शुरू होगा तो ये वाला क्लास इंटीग्रेटेड वाला होगा, तो वो हमारा सोमवार से लेकर हम लोग शुक्रवार तक चलेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि शनिवार इतवार में से कोई एक दिन चुन लेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग एक क्लास जरूर हम लोग नेचुरोपैथी पर रखें। कोई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहता होगा तो उसको बुला सकते हैं, नहीं तो हम लोग आपस में ही और इसको अध्ययन करेंगे, तो उससे हमारा बढ़ेगा। धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो आप उस ज्ञान का प्रयोग भी करना शुरू कर देंगे। और जब ज्ञान का प्रयोग शुरू कर देंगे, जैसे हमने एक आध चीजें भी बताई थी कि जब आप बहुत से लोगों को आपने टहलते देखा है मॉर्निंग में, भाई वो पत्थर पे टहल रहे हैं या थोड़ा उसमें वाश पे टहल रहे हैं, जो ओस के कण है उन पर टहल रहे हैं, घास पे टहल रहे हैं, टहलते हैं ना। हाँ जी। तो वो चिकित्सा का भी एक विधा है, चिकित्सा की विधा है, उसको हम लोग बोलते हैं तलुआ स्नान। तो तलुआ स्नान बोलते हैं उसको हिंदी में। क्योंकि उसका सिस्टम ये है कि जब आप मॉर्निंग में जब वॉक करते हैं, चाहे पत्थर पर वॉक करें, पत्थरों पर, चाहे आप घर पर वॉक करें, चाहे आप उस पर वॉक करें, घास पर वॉक करें, तो आप 10 मिनट 12 मिनट जो भी आप वॉक करते हैं करिए। फिर आप आइए, फिर अपने तलुओं को आप किसी सूखे कपड़े से खूब रगड़िए, रगड़िए, जो सिस्टम है रगड़िए। रगड़ने के बाद जब थोड़ा सा गर्माहट लाइए उसमें, जब गर्माहट आ जाती है तो मोजा वोजा जो पहनना पहनिए, फिर आप 5 मिनट जरूर टहलिए। फिर उसके बाद पहनने के बाद 5 मिनट जरूर टहलिए।
क्लियर? ये हुआ कि नहीं? हाँ जी नॉर्मली क्या जी करते हैं, सर। पहले जूता मोजा पहन लिए चले आए, नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है जब सिस्टम के हिसाब से। सिस्टम ये है कि आप उसको आइए और तलवे को रगड़िए, उसको गरम गरम मतलब उसको ठंडा से गर्म कर लीजिए, और फिर मोजा वोजा पहन करके फिर 5 मिनट उसको और गर्माहट दीजिए। ये तरीका है, उस तरीके का पालन करिए तो वो चिकित्सा के रूप में है। ऐसे आप मतलब अनजाने में हम लोग करते हैं, तो वो चिकित्सा का ये सिस्टम है कि आप उसको तलवा स्नान ये करें। छोटे छोटे माने समय उतना नहीं है, नहीं तो छोटे छोटे हम लोग वीडियोस के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन अकेले इतना सब क्लासेस का हाँ हो पाना, सारे लोगों के साथ इतना ही हो पा रहा है। जितने लोग हैं 10-15 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु मैडम अगले साल अगले सत्र में ही शायद जुड़ पाएंगी, अभी नहीं जुड़ पा रही वो एज फैकल्टी। तो नीतू जैन मैडम फैकल्टी भी है, प्रतिभा राव फैकल्टी भी है, अनु मैडम है नहीं, तो अनु मैडम धीरे धीरे जुड़ेंगी, क्योंकि जब आप पढ़ाना जब शुरू करोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। पूछिए आप लोगों से। हाँ जी सर। सर जब पढ़ाना रहता है तभी पढ़ना होता है, जब ये बात पढ़ाना, तो है। देख भाई कैसे, ये सभी लोग देखिए, सब लोग मेरा सबका ज्ञान बढ़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप केवल ऐसे रह पाएंगे, जो आप जब पढ़ाएंगे तो आपको ज्ञान बढ़ जाएगा। जी सर। ईश्वर भी देता है ना, एक और है ना, हर सेंटेंस को हर जगह याद रखे, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। खुद करते हैं। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही आपको ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। वैसे ईश्वर हाँ जी। जो ऊर्जा हम तो ऊर्जा के संदर्भ बोलते हैं ना, ईश्वर भी ऊर्जा ही दे रहा है ना। यस सर। कोई आपको सब ऊर्जा दे रहा है, प्रकृति ऊर्जा दे रही है, आपका घर ऊर्जा दे रहा है, वो हमारा है ना, कि वो हाँ जो जी। न तो केवलम द्रव्यम गुण प्रभावात कार्मुकाण भवन्ति, द्रव्यादि गुण प्रभावात, द्रव्य प्रभावात, द्रव्य गुण प्रभावात च तस्मिन् तस्मिन् काले तम तम अधिकरणम अभिप्रेत्य ताम ताम च युक्तमर्थम च। वो सब सारी चीजें किस अर्थ के प्रयोजन के हिसाब से कहाँ रहते हुए, तो आपका जहां रहते हैं वो घर, वो भी ऊर्जा दे रहा है। जो बगल में आप कोई सड़क होगी वो भी ऊर्जा दे रही है, बगल में कोई पेड़ होगा वो भी ऊर्जा दे रही होगी, बगल में कोई शिवाला होगा, मंदिर होगा वो भी ऊर्जा दे रहा होगा, बगल में कुआं होगा, तालाब होगा वो भी ऊर्जा दे रहा होगा, कोई नदी होगी वो भी ऊर्जा दे रही होगी, कोई पड़ोसी होगा वो भी ऊर्जा दे रहा होगा, कोई आपके डॉग होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा वो भी ऊर्जा दे रहा है। सबकी ऊर्जा समाहित होकर के कौन सी ऊर्जा किस समय आपको योग करे, आपको ऐड करे आपके पर्सनालिटी को, नहीं कह सकता। सब प्रकृति के तत्व है ना। जो कुछ मूर्तिमान भाव है प्रकृति में वो हमारे पास है। तो कोई अंतर नहीं, ना अनु मैडम में अंतर, ना राम में अंतर, कोई अंतर, ना मुझ में अंतर। सब वही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा से बने हैं। किसी में परसेंटेज अग्नि है, किसी में जल है, किसी में पृथ्वी है, किसी में काल अधिक है, प्रभावशाली है, किसी में दिशा भी प्रभावशाली है, लेकिन है यही तत्वों से बना है ना, तो इसलिए कोई बहुत अंतर नहीं है। तो हम लोग इस चीज को याद करें तो खेमका सर को हम लोग याद करते हैं उनकी ऊर्जा के लिए, और इतने बढ़िया सिस्टम से हम लोगों को बताया है, और वो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उसी ज्ञान की धारा में हम लोग आगे बढ़ करके तो इसमें आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। मेन तो वही हमारा, वही तो शुरुआत तो वही है, और हम लोग इसमें इस धारा को इसलिए एक्सेप्ट किया कि ये भी धारा अगर दोनों मिल जाए तो शायद हमारे लिए अधिक कल्याणकारी हो जाए, हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए, आपके लिए कल्याणकारी हो जाए, जो हमसे जुड़े हुए उनके लिए कल्याणकारी हो जाए, और पीड़ित मानवता के लिए कल्याणकारी हो जाए। तो इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं, और खेमका सर को याद कर रहे हैं उनकी ऊर्जा के लिए, उनके मोटो के लिए, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। प्रणाम सर।